नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सम इफ एंड सम इफ्स फार्मूला को लर्न करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं संदीप और आप अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फोटेक संदीप के साथ। तो आइए सीखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी कुछ सेल्स की बिलिंग किए हुए हैं, बिकॉज के जिसके हेल्प से मैं आपको सम इफ एंड सम इफ्स के बारे में अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल के हेल्प से हम इन दोनों फार्मूला के बिटवीन क्या डिफरेंट है इसको हम लोग समझते हैं। अभी गाइस हम लोग सम इफ को समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ सेल्समैन है जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रखे हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने कंडीशन ये आ जाए कि जितने भी हमारे सेल्समैन है इसमें से कोई पर्टिकुलर सेल्समैन ने कितने का टोटल सेल किया है। लेट्स एग्जांपल, अगर हमें ये पता करना हो कि अंकित ने टोटल सेल कितने का किए हैं, तो ऐसे में दोस्त हम लोग यूज करेंगे सम इफ फार्मूले का, बिकॉज कि यहाँ पे एक कंडीशन की बात हो रही है। लेकिन फार्मूला लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे सेल्समैन की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+A+V, राइट। और यहाँ से मुझे लिस्ट को सिलेक्ट करना है। तो हमें जो लिस्ट बनानी है गाइस वो सेल्समैन की बनानी है। तो पूरी हम सेल्समैन वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके करेंगे। तो अभी हमारे सामने कंडीशन क्या रखी गई थी गाइस कि अंकित ने टोटल सेल कितने का किया है। तो यहाँ से हम अंकित पे क्लिक कर लेंगे और अब लगाएंगे दोस्त हम लोग सम इफ का फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग सम इफ फार्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। आप कहीं पे भी किसी भी सेल में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करते हैं इक्वल टू सम इफ। देखिए हमारे सामने जो ये सिंटेक्स आ रहा है, इस सिंटेक्स के हर एक आर्गुमेंट को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। देखिए पहले जो आर्गुमेंट है वो रेंज है, तो हमारे लिए रेंज क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर सेल्समैन के बिहाफ पे टोटल सेल निकालने वाले हैं। तो हम अपने सेल्समैन वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा करेंगे। अब गाइस हमसे नेक्स्ट आर्गुमेंट की डिमांड की जा रही है क्राइटेरिया। तो हमारे लिए क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि जो आपने सेल्समैन की रेंज को सेलेक्ट किए हैं उसमें से पर्टिकुलर किस सेल्समैन को हिट करना है। तो चाहे तो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जो बटन बनाए हैं, इट मींस जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हैं उस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन नेक्स्ट आर्गुमेंट के लिए हम कॉमा करते हैं। अब हमसे किस चीज की डिमांड की जा रही है गाइस, सम रेंज की। तो गाइस हमारे लिए सम रेंज कौन सी है, टोटल अमाउंट वाली रेंज। तो हमने अपने टोटल वाली रेंज को सिलेक्ट करनी है, देन एंटर कर देनी है। अब देखिए गाइस अंकित ने जो टोटल सेल किए हैं वो 3,60,000 रुपए का सेल किए हैं। तो दोस्त इसे एक बार हम लोग क्रॉस चेकिंग भी कर लेते हैं कि क्या हमारा सम इफ फार्मूला ये सही वैल्यू लाया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंकित 30,000 रुपए का सेल किए हैं, प्लस यहाँ पे भी अंकित ने 2,50,000 रुपए का सेल किए हैं, इसको भी हम लोग प्लस करते हैं। एंड फाइनली अंकित यहाँ पे 80,000 रुपए का सेल किए हैं, देन हम एंटर करते हैं। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई हुई है, यानी कि हमारा सम इफ फार्मूला बिल्कुल सही वर्क किया है। ओके तो देखिए दोस्त ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से हम पर्टिकुलर किसी भी सेल्समैन का टोटल सेल पता कर सकते हैं। आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे उनका टोटल सेल आ जाएगा। इतना तो क्लियर है ना गाइस। अब गाइस हम लोग सम इफ फार्मूला को लर्न करते हैं। लेट्स सपोज हमारे सामने कंडीशन ये आ जाए कि क्या समीर ने कभी प्रिंटर सेल किए, अगर प्रिंटर सेल किए तो कितने का सेल किए। ऐसे में देखिए एक से अधिक कंडीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फार्मूला सम इफ्स का। तो सम इफ्स फार्मूले को यूज करने से पहले यहाँ पे भी हम लोग प्रोडक्ट की भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जैसे हम लोग सेल्समैन की बनाए हैं। यहाँ पे हमारे सामने कंडीशन क्या रखी गई थी दोस्त कि क्या समीर ने प्रिंटर कितने का टोटल सेल किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटर को सेलेक्ट कर रहे हैं एंड देन सम इफ्स फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स। देखिए इस सिंटेक्स में जो हमारी पहली आर्गुमेंट आ रही है वो आ रही है सम रेंज। तो हमारे लिए सम रेंज क्या होने वाली है गाइस, टोटल अमाउंट वाली रेंज। ओके देन मुझे कॉमा करना है एंड जो नेक्स्ट आर्गुमेंट की डिमांड की जा रही है वो है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। तो यहां से हम सेल्समैन वाली रेंज को क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट मानेंगे, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे देन कॉमा करेंगे। अब हमसे किस चीज की डिमांड की जा रही है दोस्त, क्राइटेरिया 1। तो चाहे तो आप इस रेंज में से पर्टिकुलर किसी सेल्समैन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो बटन बनाए उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं, देन कॉमा कर रहे हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो डिमांड आ रही है वो क्राइटेरिया रेंज 2 की। तो हमारे लिए क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होने वाली है गाइस, ये प्रोडक्ट वाली रेंज। तो हमने प्रोडक्ट वाली रेंज को सेलेक्ट करनी है, देन कॉमा करनी है।
अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट आर्गुमेंट क्राइटेरिया 2। तो चाहे तो आप यहाँ से भी पर्टिकुलर किसी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो ड्रॉप डाउन बटन बनाए हैं उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे फाइनली एंटर करता हूँ। देखिए हमारे सामने जो वैल्यू आई है वो 0 आई है। अब ऐसा क्यों, एक बार हम लोग समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे समीर ने टोटल सेल कितने का किए थे, 1,45,000 रुपए का, लेकिन समीर ने प्रिंटर 0 रुपीज का सेल किए हैं। एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समीर के सामने SMPS है एंड समीर के सामने हार्ड डिस्क है, ओके। लेकिन यहाँ पे प्रिंटर सेल हुआ है बट विशाल ने सेल किए हैं, यहाँ पे अंकित ने सेल किए हैं। इट मीन समीर प्रिंटर सेल नहीं किए हैं, इसलिए 0 आ रहा है। तो एक्चुअल में जो समीर सेल किए हैं वो SMPS किए हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग SMPS सेलेक्ट कर लें, तो देखिए यहाँ पे जो समीर ने SMPS सेल किए हैं वो 1 लाख रुपीज का सेल किए हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, राइट। अब ये हमारे लिए बटन इतनी हेल्पफुल हो गई कि बस यहाँ से आप सेल्समैन को सेलेक्ट करिए और जो भी प्रोडक्ट को चेक करना है बस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे में आपके सामने विद इन सेकेंड में एग्जैक्टली वैल्यू पता चल जाएगी। आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो या फिर इंफॉर्मेटिव हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज कि आने वाले टाइम पे हम इस तरह से कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।